हाय एवरीवन, सो माय नेम इज अंकुल। साथियों, रिसेंटली जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ उसके विषय में हम सब आपने सुना है। साथियों, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में और इतने बड़ी सिटी के अंदर इस इतनी बड़ी हॉस्पिटल में ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस घटना के विषय में कानूनी प्रक्रियाएं क्या होना चाहिए, वहाँ की स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्थानीय पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ का जो खुद का प्रिंसिपल था इस उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सब कुछ तय होने की बजाय हम इस घटना पे कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं। हम इस न्यूज़ चैनल्स पे हम कुछ और देख रहे हैं। माना कि सच हम सबसे कहीं दूर है। सच या तो ऊपर वाले को ही पता है, या जिसने अपराध किया है या जिसके साथ हुआ है उसी को पता है। दुर्भाग्य से जिसके साथ हुआ है वो हमारे बीच है नहीं। उसके परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है। लेकिन क्या संवेदना पर्याप्त है? अपराधी को सजा मिले, वो सजा मिले जिसके लिए पूरा दुनिया उसको अपराधी कहे और उसकी सजा की जो है सजा से संतुष्टि अनुभव करे, वो मिले तो बात बने। लेकिन हम सुन रहे हैं कि जांच पे जांच, दिन पे दिन, इतने घंटे की जांच हुई, यहाँ पे जांच हुई, वहाँ पे जांच हुई, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, ये पोली टेस्ट हो रहा है, न जाने कितने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। यह भी इन्वेस्टन या जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट हो सकता है किसी नतीजे तक पहुंचने पर। लेकिन मुझ जैसे, आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है? सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? क्या समझ आ रहा है मुझे? यह समझ आ रहा है कि जो घटना घटी है वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा घटित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ का प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, वहाँ की स्थानीय कर्मचारी भी इन्वॉल्व है। और वो कैसे इन्वॉल्व है, सब जांच में कड़ी जब जुड़ेंगी तो सामने आएंगे। कैन यू बिलीव कि एक प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, घटना की जानकारी होने के बावजूद भी उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दिया। आपके डिपार्टमेंट में, आपके हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक घटना घट चुकी है जिसमें एक डॉक्टर की हत्या हो गई है और आपने इसकी सूचना नहीं दिया, और बिना किसी साक्ष्य का, बिना किसी जानकारी के आपने इस घटना को यह कह दिया कि उसने सुसाइड किया। सबसे पहला आरोपी इस घटना का कोई है तो वहाँ का प्रिंसिपल है संदीप घोष। फिर दूसरा, इसके बावजूद उसके फैमिली को जो सूचना दिया गया, पहली बात तो उस फैमिली को बताया गया कि सुसाइड की घटना है। फिर फैमिली को बिना बुलाए, फैमिली को बिना बॉडी सौंपे, रात को पुलिस ने जो उसके साथ जो उस बॉडी का, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया, अर्थात आपने उसके परिवार को भी सौंपना उचित नहीं समझा। परिवार सौ को ग्रहण नहीं करती, नहीं लेती, एक अलग विषय हो सकता था। परिवार को अंतिम दर्शन का मौका भी नहीं दिया। दूसरा, इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, और पुलिस किसी भी घटना को अपने तरीके से जो है मॉडिफाई करती है, ये सर्वविदित है। दूसरा, सुनने को यह भी मिला है मुझे कि ट्रेनी जो डॉक्टर थी वो अपनी कोई डायरी भी लिखती थी जिसमें वो अपने साथ जो बर्ताव होता था उसके विषय में भी लिखती थी। और डायरी लिखना ये एक एक्टिविटी है, एक हॉबी भी होती है कुछ लोगों की, अच्छी बात है। तो उसके कुछ पन्ने गायब कर दिए गए, अर्थात उसमें कोई ना कोई बात हो सकती थी जिससे इस घटना को सुलझाने में मदद मिल सकती थी, तो पुलिस ने उसके पन्ने भी फाड़ दिए। दूसरा, इन सब के बावजूद वहाँ का जो प्रिंसिपल था, जब उस पर दबाव, उस पर प्रेशर बना तो उसने वहाँ से अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे कोई हायर पोजीशन उसने ऑफर कर दिया और वो उसने ज्वाइन किया। क्या आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है? और स्थानीय कर्मचारियों का तो यह भी कहना है कि ये कोई नई घटना नहीं है, इस हॉस्पिटल का, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का यह हिस्ट्री ही है कि ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती जाती हैं, लेकिन वो घटनाएं पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल इतना रसूखदार है कि वो घटनाओं को बहुत आसानी से दबा देता है। तो कई सारी एक्टिविटियाँ हैं। वहाँ के जो पूर्व जो सुपरडिएंट जो थे, जो उस हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात थे, उनका भी एक बयान मैंने सुना है कि ये जो इंसान है, जो प्रिंसिपल है वहाँ का,
वो दुनिया का सबसे घटिया इंसानों में से एक है, क्योंकि यह किडनी के लिए और कई इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को जो है ये ट्रांसफ़र करने के लिए जो है पैसे लेता है और इससे लाखों रुपए कमाता है। साथ ही इन बातों की आशंका तो आम आदमी को बिल्कुल होगी, क्योंकि इतना पहुंच वाला व्यक्ति, और अब तक उसके 60 घंटे से उसकी जो है 5 से 6 बार उसकी सीबीआई से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसने एक भी सच को नहीं उगला है, यानी कि उसने जांच में अपनी कोई सहायता उसने नहीं दर्शाई है। इसके साथ साथ उसकी पहुंच कितनी है, एक और घटना मैंने सुनी है कि 2023 में अक्टूबर महीने में इसका 8 अक्टूबर को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन इतना पहुंच वाला है कि ये जो है अपना ट्रांसफ़र जो है तुरंत रुकवा लेता है और अगले दिन लेटर आ जाता है कि अब वो वहीं कंटिन्यू रहेंगे। तो इतना सब कुछ वो अपने रसूख से, अर्थात कहीं न कहीं तो ये डायरेक्शन या ये इंटीग्रेशन होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और ताकत क्यों ना हो, ताकत की वजह से ही तो है कि अब तक उसके खिलाफ कोई खास जो है अब जो एफआईआर भी दर्ज किया गया, इसमें उसका नाम नहीं आया। और यह भी सुनने को मिला है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फेल कर देना, फिर उनसे कुछ पैसे लेके उनको पास करना। तो ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये तो मैंने सुनी, इन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास है इस प्रिंसिपल के साथ भी, क्योंकि ये जो लाखों की कमाई जो है गलत तरीके से करता था, कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा बना के रखा था। और इन दोनों की बहुत मिली भगत है, जो संजय राय है जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, और इसको जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा इन दोनों को मिले उतनी ही कम है, और जितनी जल्दी मिले ये समाज की मांग है, ये हम सब की मांग है, ताकि किसी और बहन और बेटी के साथ यदि कोई दरिंदा ऐसी मानसिकता भी पाले तो उसको ये एग्जाम्पल याद रहे। और मैं तो मीडिया से, न्यूज़ चैनलों से भी ये डिमांड करूँगा कि जब इसको सज़ा हो तो जगह जगह बैनरों पे, टेलीविजन्स में, हर जगह इसकी लाइव दिखाया जाए, ताकि समाज में जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग अभी भी हमारे बीच रह रहे हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको ये मिसाल के रूप में याद रहे कि यदि ऐसी कुछ अनहोनी होती है तो हमारा हश्र यही होगा। क्योंकि साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है, समाज में ऐसे दरिंदों की एक बड़ी जमात है जो हर दिन आए दिन कोई न कोई घटनाएं का अंजाम देते हैं। वो घटनाएं न्यूज़पेपरों में कई बार छपती भी हैं, कई बार नहीं छपती, टेलीविजन में तो आ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वही घटनाएं चलती हैं जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट्स होती हैं। तो मेरी डिमांड यही है कि अपराधी को सज़ा हो, हम सब उस जस्टिस का वेट कर रहे हैं। और इस विषय में अभी फ़िलहाल इतनी ही बात करना चाहूँगा। इस विषय में आपकी कोई और व्यक्तिगत राय है, कोई टिप्पणी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप अपने लेवल पे वॉइस को रेज़ करिएगा, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, अन्याय को सह लेना अन्याय को बढ़ावा देना है। ये जो घटना आज उस बेटी के साथ हुआ है, ये कल आपकी बहन और बेटियों के साथ भी हो सकता है। यदि आज आपने अपना समय निकाल करके इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो आप अपने साथ भी कहीं न कहीं पे अन्याय कर रहे हैं साथियों। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।